दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज क्लास 12 की सारणिक अभी दोस्तों आज एक टॉपिक बचा था। हम सोच रहे थे टॉपिक खत्म हो गए, लेकिन दोस्तों एक लांग में प्रतिवर्ष दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे समीकरण दिया रहता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाता है कि अव्यव विधि से आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। ये 100% दोस्तों आप किसी भी सेट का पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको लांग में मिलेगा 6 नंबर में। तो दोस्तों ये बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन, हम एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, क्योंकि एक में प्लस प्लस था, दूसरे में माइनस में लिया गया है। कि ये नहीं है कि आपको एक ही टाइप का, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक ही विधि से आपको निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। पहला समीकरण दिया है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4 दिया है, x प्लस 4y प्लस 9z बराबर 6। इतना दिया है समीकरण दोस्तों। अब इसको पहले आपको अव्यव विधि से, सारणिक और अव्यव में खास अंतर नहीं है दोस्तों, पहले इसको आपको अव्यव विधि से लिख लेना है। यानी आप लिखोगे अव्यव रूप लिखेंगे दोस्तों, तो आपको पता है इसका गुणांक लेना है, बस एक्स वाई जेड का आपको गुणांक लेना है, यानी अव्यव रूप लिखना है दोस्तों। तो इसको आपको लिखना है ax बराबर b। ax बराबर b, x का मतलब दोस्तों एक्स वाई जेड लिखा जाएगा, a का मतलब दोस्तों इसका जितना गुणांक लिखा जाएगा, b का काम बराबर के इस तरफ करेगा। आपको लिखने का नियम आपको पता होना चाहिए बस। a का काम दोस्तों आप जितना अव्यव में लिखेंगे 1, पहले आप ऐसे ही लिख लें 1 1 1, तीनों का गुणांक 1 1 है दोस्तों, 1 1 लिख दें। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 3 है। इसमें मेन महत्व रखता है दोस्तों, सिर्फ नियम आपको पता होना चाहिए बस, कि आपको लिखना कैसे है। ये आपको पता हो गया, a का मान हमने लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों x को लिखना है, तो आप ब्रैकेट वही लगाएंगे अव्यव वाला, x y z, इसको आप लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों बराबर लगाएंगे, b का काम ये बराबर के इस तरफ जितना है ये आपका काम करेगा। ये आपका दोस्तों, आपको पता है कि अव्यव में बड़ा वाला कोष्टक लगाया जाता है और सारणिक में सिर्फ माड यानी 2 लाइन खींच दी जाती है, बस इतना ही अंतर है, नहीं सारा नियम वही है। अब ये अव्यव को हम सारणिक, जब दोस्तों आपको निकालना है माड ए, क्या निकालना है माड ए, माड लगा देंगे दोस्तों, तो ये आपको सारणिक बन गया। तो आप सारणिक रूप में लिख देंगे 1 1 1 1 2 4, फिर लिखेंगे 1 3 9, इतना लिख दिया दोस्तों। थोड़ा लांग जरूर जाएगा दोस्तों, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इतने अच्छे से समझ में आए दोस्तों। बस आपको विस्तार से समझ लेना है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में ये नहीं है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साइड में आप कर देंगे, आपको सिर्फ आंसर की आवश्यकता नहीं है, आपको लांग में सॉल्व करना है। जैसे ही आप लांग में सॉल्व कर लेंगे, वैसे ही लांग से ही शार्ट बनता है दोस्तों। ये नहीं है कि शार्ट से लांग बनता है, जिसको लांग आता है तभी वो शार्ट कर पाता है। फिर देखिए, अब इतना माड हम लगा के हम सारणिक बना दिया। अब यहाँ से पहले हम माड ए निकालेंगे। माड ए जब निकालोगे दोस्तों, तो आपको बताए हैं पहले से ही कि 1 लेते हैं, तो आपको ना तो रो लिखा जाता है ना कॉलम, इतना लिखा जाएगा। तो 9 दूनी 18 माइनस 4 तियाँ 12। फिर उसके बाद दोस्तों ये प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर -1 लिया तो ना तो ये कॉलम लिखा जाएगा ना रो, तो 9 1 9 माइनस 1 के 3, फिर +1 लिया दोस्तों, फिर ना तो ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, तो 4 1 4 माइनस 2 1 2। अब उसके बाद इसको आपको हल कर लेना है। 18 से 12 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 से 1 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 6 ही रहेगा। -1, 9 से 3 घटाएंगे 6, 6 से 1 में गुणा करेंगे -6 ही रहेगा। फिर प्लस 4 से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। तो आपको पता है दोस्तों ये प्लस ये माइनस कट गया, कितना आ गया 2। ये माड ए निकल आया दोस्तों। जब माड ए निकल आया, अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, ए का सहगुणनखंड।
यहाँ लिखेंगे अब्यू ए का। आप दोस्तों बहुत आसानी से समझते चलना है क्योंकि लांग जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस उसके बाद अब लिखना है, इसलिए अब्यू ए का, अब्यू ए का सहगुणनखंड, सहगुणन। आपको दोस्तों सहगुणनखंड बताए थे जिसे सहगुणज कहते हैं या सहगुणनखंड। तो सहगुणन जब आप लिखेंगे दोस्तों तो आपको पता है सहगुणन निकाला होता क्या है। पहले आपको लिखना है, इसको अभी बाद में लिख देते हैं, पहले आप निकाल लेंगे A11। A11 दोस्तों आप यहाँ से निकालेंगे, यही सारणिक से। A11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। जब 1 लेंगे दोस्तों तो आपको पता है ना ये कॉलम ना ये, 9 दूनी 18 माइनस 4 तियाँ 12, 18 से 12 घटाएंगे 6 आया। फिर A12 निकालेंगे दोस्तों, दूसरा। अभी चिन्ह नहीं लगाएंगे दोस्तों, लास्ट में हम लगाएंगे। जब इसको लिया तो ये नहीं लिखा जाएगा, ना ये 9 का नाम 9 माइनस 1 तिक्के 3, 9 में से 3 गए 6। फिर उसके बाद A13 का मतलब ये ना ये कॉलम ना ये रो, तो 4 का नाम 4 माइनस 2 का नाम 2, 4 से 2 घटाएंगे 2। हमें विश्वास है समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद पहला रो हो चुका है, दूसरा रो। जब दूसरा रो लेंगे दोस्तों पहले 2 1 लिखेंगे, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। तो पहला लिया, ये नहीं लिखा जाएगा रो ना ये कॉलम, तो 1 से 9 में गुणा करेंगे दोस्तों 9 ही रहेगा, माइनस 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 ही रहेगा। फिर 9 से 4 घटा देंगे 5। फिर A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा देख रहे हैं आप, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसको लिया दोस्तों, ना ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, 9 का नाम 9, 1 का नाम 1, 9 से 1 घटाएंगे 8। फिर A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम का मतलब ये 3 हुआ दोस्तों, ना ये लिखा जाएगा ना ये। 1 से 4 में गुणा करेंगे 4 ही रहेगा, माइनस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 4 से 1 घटाएंगे 3। दोस्तों बहुत ही आराम से बता रहे हैं, एक एक स्टेप आपको देखते चलना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद तीसरा, अब जब A31 निकालेंगे इसका मतलब हुआ तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। इस 1 को लिया, ना ये लिखा जाएगा ना ये, 1 से 3 में गुणा करेंगे दोस्तों 3 ही रहेगा, माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 ही रहेगा, 3 से 2 घटाएंगे 1। फिर उसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम का मतलब ये नहीं गया ये चला गया, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 3 से 1 घटाएंगे 2। फिर A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम है, 9, ये चला गया ये चला गया, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 ही रहेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 2 में से 1 गए 1। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा चिन्ह देखना है, चिन्ह देख लेना ये, क्योंकि इसमें सब क्या है प्लस में है दोस्तों, तो ये प्लस होता है, अल्टरनेट चिन्ह होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस फिर ये प्लस, प्लस के बाद फिर यहाँ आएगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर माइनस है तो दोस्तों यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये देख लेना है आप। अब आपको यही चिन्ह लगा देना है, पहला प्लस में है दूसरा माइनस, तो यहाँ आप देख लीजिए पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। तीसरा प्लस है, फिर यहाँ ये माइनस में है दोस्तों, यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर ये प्लस है, फिर तीसरा माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये प्लस है। ये चिन्ह इसलिए दोस्तों हम बाद में बताए हैं क्योंकि अल्टरनेट चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहे ऐसे समझो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो लिखा गया है सहगुणनखंड, अब सहगुणनखंड यही होता है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। पहले आप लिखा जाएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना आपने लिख दिया। अब इसी पे आप सारा मान रख दीजिए।
आप जो लिखे हैं दोस्तों इसी पे आपको सारा मान रख देना है। आप जब ये सारा मान रखेंगे तो 6 रखेंगे, A12 -6 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, -5 रखेंगे, 8 रखेंगे, -3, फिर 1 रखेंगे, -2 रखेंगे, 1 रखेंगे। ये आपका अवयव, सह अवयव। अब इसका एक होता है दोस्तों परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, अब इसका मतलब खड़ी को पड़ी बनाना, वही आपको क्या मिल जाता है, परिवर्त अवयव। यहां लिख देंगे ए का परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव को ही एडजॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ए का परिवर्त अवयव ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए। अब जब एडजॉइंट ए लिखेंगे दोस्तों तो ये क्या है, जो खड़ा है उसको हम पड़ा कर देंगे। खड़ा का पड़ा का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये जो खड़ा है इसको हम पड़ी बना देंगे। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, 6 -5 1, फिर -6 8, फिर -2, फिर 2 -3 1। ये आपने लिख दिया, ये आपका एडजॉइंट निकल आया। एडजॉइंट हम क्यों निकाले हैं दोस्तों, अब यहाँ से आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लिखे हैं ना ax बराबर b, ax बराबर b। अब यहाँ से x y z का मान निकालना है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे ax बराबर b लिखे हैं दोस्तों। तो यहाँ से थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, x का मान निकालना है तो ये आपका ये इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b। और इसके पहले वीडियो में इनवर्स निकालना हम आसानी से बताएं। इनवर्स जो निकाला जाता है दोस्तों यही सब किया जाता है। तो आपको जब इनवर्स निकालना आता है तो आप यहाँ आसानी से रख दें। अब ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/mod A एडजॉइंट ए इंटू बी, लिखा है b लिख दो। अब यहीं पे आपको सारा मान रख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जब आप रखेंगे 1/mod A का मान यहाँ आप निकाले हैं 2, तो यहाँ आप 2 रख दो। अब यहाँ पे देख लीजिए एडजॉइंट ए आप यहाँ निकाल चुके हैं। फिर आप लिखेंगे 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 1, ये आपने लिख दिया। और b का मान जो दिया है दोस्तों, b का मान आप रख दीजिए। b का मान कौन है, 3 4 6, ये आप 3 4 6 आप इसको रख देंगे। ये आपको समझ में आया होगा। जब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से ही समझ में आने वाला है। अब उसके बाद क्या करना है, पहले चाहे 1/2 से इसमें आप गुणा करेंगे। जब 1/2 से आप इसमें से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 से इसमें 1/2 से सेम गुणा करेंगे, 2 3 6 3 आएगा। इसमें गुणा करना है तो 3 आएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 से 1 में गुणा करेंगे, 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 से -6 में गुणा करेंगे, -3 आएगा। 1/2 से 8 में गुणा करेंगे, 4 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इसमें जब गुणा करेंगे दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। इसमें गुणा करेंगे, -3/2 आएगा। 1/2 से 1 में गुणा करेंगे, 1/2 आएगा। इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको आप उसी प्रकार लिख दीजिए ये। और इधर सिर्फ दोस्तों आपको क्या बचा है, x जो बचा है, आप x के स्थान पे चाहे आप लिख सकते हैं x y z, इतना आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद बस आपका क्वेश्चन हल ही होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। अब इसमें 3 से दोस्तों पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे, फिर 6 से इसमें गुणा कर, फिर 3 से इसी तरह बारी बारी से गुणा कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए, अब बराबर लगा है, यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे इधर आप लिख दीजिए x y z, क्योंकि आपको x y z का मान ही निकालना है। अब 3 से 3 में गुणा करेंगे दोस्तों, 9 रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। 4 से गुणा करना है तो दोस्तों 2 से 4 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, -10 आ जाएगा। फिर 6 से 1/2 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 तैया 6 यानी 3 आ जाएगा, प्लस में 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है 3 से हमने 3 में गुणा किया, लिख दिया। फिर 4 से -5/2 में गुणा कर दिया, माइनस लगा दिया। 6 से 1/2 में गुणा कर दिया, 3 आ गया। फिर उसके बाद 3 से अब गुणा करना है, 3 से 3 में गुणा करेंगे, -9। 4 से 4 में गुणा करेंगे, +4 × 4 = 16। फिर -6 का नाम 6, क्योंकि आपको पता है 3 से 3 में गुणा किया दोस्तों, -9। 4 से 4 में गुणा किया, 16 आया। 6 से 1 में गुणा किया, -6। बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि लास्ट में अच्छे से समझ लेना है। फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, 3 आएगा।
फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दो। 4 में 3/2 से गुणा करना है दोस्तों, तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, 2 तैया 6, -6 आ जाएगा। फिर 1/2 में 6 से गुणा करना है, 2 तैया 6, प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना आपको, जो प्लस माइनस में आप जोड़ घटा लें। फिर आप इसको लिख दीजिए x y z। यहाँ आप देखना है 9 3 12, 12 में से 10 यानी 9 + 3 + 9 3 12, 12 में से 10 घटाएंगे दोस्तों 2 बचेगा। 9 6 15 -15, 16 से 15 घटाएंगे दोस्तों 1 बचेगा। ये +3 सॉरी दोस्तों, ये +3, ये +3, 3 3 6 हो गया, -6 घट जाएगा, कितना आ गया 0। ये आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इतना दोस्तों समझ में आया है तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस x से x का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा, y से y का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा और z का मान 0। बहुत आसानी से ये समझ लीजिए। ये इनवर्स तो आप निकालते ही थे, थोड़ा सा यहीं पे लास्ट में बढ़ जाता है दोस्तों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, यानी भले ही ये क्वेश्चन बताएं दोस्तों, अगर आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और इसी के बेस पर जितने भी समीकरण के क्वेश्चन दिए गए आप लगाएंगे दोस्तों तो 100% समझ में आएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करना चाहते हैं नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण पहला था सारे को जितने मान थे सब प्लस में थे, इसलिए अब एक माइनस में बता देते हैं, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, आप आसानी से कर लें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में है दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा है, 6 नंबर का प्रतिवर्ष पूछा जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, नहीं मैथ बहुत ही आसान है लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन मैथ बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा पढ़ें बस। आप कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दें दोस्तों, हमारी गारंटी है कि आपको मैथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको उसी प्रकार से हल करना है, x y z का मान निकालना है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है आपके बोर्ड पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसको आप हल करिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, फिर अगले वीडियो में हम करवा देंगे। पहले आप अपने से ही करना, प्रयास करना दोस्तों, आएगा।